आज छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। विधानसभा का मानसून सत्र बेहद खास होने जा रहा है, बेहद खास है, महत्वपूर्ण है। सत्र के दौरान विपक्ष कई मसलों को लेकर सरकार को घेर सकती है। सत्र जो चलेगा मानसून सत्र, इसको लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ने रणनीति बनाई है। विधानसभा का यह मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। मानसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, आज आपको बता दें कि दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और मृगेंद्र पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए सीधे रायपुर से, उनकी तरफ रुख करते हैं। मृगेंद्र, मानसून सत्र क्या खास रहेगा? अगर आप जनता को समझाना चाहें कि यह सत्र छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से या छत्तीसगढ़ की जनता के लिहाज से क्या खास रहने वाला है, तो उस हिसाब से समझाइए प्लीज। देखिए, जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहले दिवंगत जो विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके बाद सभी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। आपने कहा कि ये सत्र क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, उसमें एक सबसे खास बात है कि एक अनुपूरक बजट आएगा। अनुपूरक बजट जो सरकार को आगे के लिए फंड की जरूरत होती है, उसके लिए लाया जाता है। तो आज जो है संभवतः जो कार्यसूची आई है उसमें अनुपूरक बजट पेश करने का है, पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो बात करें बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अन्य घटनाएं हो जैसे रायपुर में गोलीकांड, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसको लेकर कांग्रेस का 24 तारीख को प्रदर्शन भी है। तो कुल मिलाकर 2-3 चीज़ें हैं। सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट आएगा, कुछ विधेयक आएंगे, संशोधन विधेयक आएंगे जिसमें धर्मांतरण का है, नगरीय निकाय जो महापौर के चुनाव होते थे, डायरेक्ट चुनाव होते थे, उसको लेकर विधेयक आएगा। तो सरकार विधेयक और अपने कामकाज को लेकर आगे बढ़ेगी, तो विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। जी। लेकिन मृगेंद्र, खास बात यह है कि मुद्दे भी बहुत सारे हैं, चाहे वो बलौदाबाजार हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में बीमारियों ने भी पैर पसारे, खासतौर से डायरिया। और मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सीधे सुन लेते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन हस्तियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक थे, जिनका जन्म 20 मार्च 2024 को महासमुंद में निधन हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई 1941 को हुआ था। उन्होंने महासमुंद के शासकीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम लबरा खुर्द से पंच के रूप में की थी। वर्ष 1980 से वर्ष 1985 और फिर 1985 से 1990 तक वे 2 बार महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1980 से 1985 के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश में संसदीय सचिव सहकारिता व आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर भी रहे। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं में से थे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक श्री अमीन साय जी का 28 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे जनसंघ के कार्यकर्ता थे। सन 1968 से 1976 तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1977 तथा 1990 के विधानसभा चुनाव में वे शामरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1993 में वे तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। आदिवासी समुदाय में उनका गहरा प्रभाव था। स्वर्गीय श्री अमीन साय जी के निधन से आदिवासी समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। स्वर्गीय श्री अमीन साय जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024 को उनके गृहग्राम छुईपाली में निधन हो गया। उनका जन्म 13 जून 1939 को हुआ था।
उन्होंने BA LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत के साथ साथ खेती किसानी, खेलकूद और समाज सेवा में भी उनकी अभिरुचि थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दों को विधानसभा में उठाया। कोई मिलनसार, मृदुभाषी और सेवाभावी थे। सन 1977 में वे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वे सन 1980 और 1985 में लगातार खरसिया से विधायक निर्वाचित हुए। 1 अगस्त 1980 से फरवरी 1985 तक वे मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष रहे। मैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। सदन के पूर्व सदस्यों के निधन के बाद उन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई है और हमारे साथ मृगेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र, ये परंपरा भी रहती है कि अपने सदस्यों को याद किया जाए अगर उनका निधन हो गया है, उसी से शुरुआत भी हम देख रहे हैं। लेकिन हम हंगामे को लेकर चर्चा कर रहे थे कि बीमारियां भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी है, साथ ही साथ सत्र छोटा है, इसको लेकर भी शुरुआत से विरोध हो रहा था। यानी कि कांग्रेस के पास बहुत कुछ है घेरने के लिए सरकार को। जी जरूर, देखिए कांग्रेस लगातार आक्रामक है क्योंकि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार चली और 6 महीने में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार मिली है, उससे पार्टी खुद को रिवाइव करना चाहती है। एक बड़ा आंदोलन 24 तारीख को है, उसमें तमाम मुद्दे रहेंगे। लेकिन विधानसभा सत्र में जो आपने कहा महामारी, डेंगू, मलेरिया, ये जो इशू हैं, शहरी क्षेत्रों में जो खराब दूषित पेयजल है वो इशू है, तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार जो है सदन में घेरने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल। तो मृगेंद्र पांडे हमें जानकारी दे रहे हैं सत्र को लेकर कि क्या खबर है। बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।